जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में हम कहते हैं यत्र नारेषु पूजन्ते रमते तत्र देवता, और दूसरी तरफ महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु बनाई जाती है। हम जब विवाह करते हैं तो 7 जन्मों के वादे करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, या 4 फेरों के बाद जन्म जन्मांतर के जो संबंध की हम बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो निकाह है, निकाह नामा इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर आप इद्दत का समय, मुत्ता निकाह और रकम जो है वो तय की जाती है, मेहर की रकम तय की जाती है। तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे हम, जैसे मैंने आपको अभी कोट किया, यत्र नारीषु पूजन्ते रमते तत्र देवता, और वहां इस्लाम में ये है कि आप अपनी बीवी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, आप उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, वो सब जायज है। और 3 बार तलाक बोल के आप उसको छोड़ सकते हैं, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और वापस अगर आपको अपनी पत्नी को लेके आना हो तो उसको हलाला कराना पड़ेगा। ये सारा इस्लाम का हिस्सा है। और मैं आपको ये सारी चीजें क्यों गिनवा रहा हूं, आप तो बेहतर जानती हैं। मैं इसलिए गिनवा रहा हूं कि ये हमारी कमी रही है, ये सिखों की कमी रही है, सनातनियों की कमी रही है कि हमने अपनी बच्चियों को छोटी उम्र से इस्लाम के बारे में ये सारी बातें नहीं बताई। नहीं, हमारे बच्चे यही सोचते हैं कि जिस प्रकार से हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचार में, हमारे धर्म में, हमारे समाज में महिलाओं की इज्जत है, वैसे ही शायद इस्लाम में होगी। ऐसा नहीं है। वहां महिला केवल एक उपभोग की वस्तु है। और इस्लाम में तो यहां तक है कि आपको गुलाम रखना जायज है, गुलाम को बेचना खरीदना जायज है। अगर आप युद्ध में कहीं जीतते हैं तो महिलाएं माले गनीमत का हिस्सा हैं। इन बातों को हमने कभी भी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की यही रही। हमारे बच्चे ये कहते हैं, ये तुरंत हमारे को दिया गया कि सभी धर्म बराबर है। और अगर इन बातों से हम छोटी उम्र में ही अगर अपनी बच्चियों को वाजे करा दें कि साहब ये उनका कल्चर है और इस प्रकार के ये लोग हैं, तो बच्चे उनसे बचते भी हैं। परंतु क्या करेंगे आप, जब कोई अगर अपना आधार कार्ड नकली बनवा ले, कोई अपना झूठा नाम बता के किसी को अपने झांसे में फंसा ले, फिर बच्चियां सूटकेसों में मिलती हैं, ड्रमों में मिलती हैं, आधी जली लाशें मिलती हैं बच्चियों की। ये वही तो, ये वही बर्बर सोच के मालिक हैं जो भारत के अंदर भी, मेरे को अच्छे से याद है, पीलीभीत का एक केस था, उसके बाद हल्द्वानी का एक केस था। उन केसेस में मेरे को ये भी याद है कि एक महिला थी जो विडो थी, उनका हस्बैंड जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, और बाद में ये मालूम चला कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट होके उनके पति की मौत हुई थी, वो दरअसल उसी व्यक्ति ने, उसी मुस्लिम ने उनके पति को मारा था। उनके 2 छोटे छोटे बेटों को ले जाके उसने पहले तो महिला को अपने जाल में फंसाया और उनके बेटों की जाके सुन्नत करवा दी, सिख लड़कों की। ये केस हल्द्वानी का है। और ऐसे ही श्रीनगर में 2 केस हुए थे जिसमें एक लड़की को हमने श्रीनगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में से जाकर रेस्क्यू किया था, और सुखबीर नाम के लड़के से उसका हमने बाद में विवाह कराया था। तो ये कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं। और मैं तो सबसे बड़ी इसके अंदर जो मैंने, जहां से मैंने बात शुरू करी थी, मैं वहीं दोबारा आऊंगा कि साइलेंस इज कंप्लिसी। आप उसके अंदर शामिल हैं, शरीक हैं, आप उसमें हिस्सेदार हैं, आप उसके जिम्मेवार हैं अगर आप आवाज नहीं उठाते, अगर आप बोलते नहीं। पर दुर्भाग्य की बात है जी कि आप अगर पंजाब को देख लेंगे, अगर आप सिख समाज को कनाडा में, यूएस में, यूके में देख लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि केवल इस कारण से कि कुछ गुरुद्वारे पाकिस्तान में रह गए हैं और वहां के वीजे लेना और वहां की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करना एक अपने निजी हित के लिए, एक अपने निजी बेनिफिट के लिए, आप कौम को पूरे की पूरी अपनी कम्युनिटी के फ्यूचर को आप स्टेक पे डाल रहे हैं, आप अपने चंद दमड़ियों के लिए, चंद पैसों के लिए। तो मैं कहता हूं लानत है ऐसे सिखों पे, और लानत है तुम्हारी ऐसी सिक्खी के ऊपर जिसको तुम कभी दरअसल समझ ही नहीं पाए। जहां गुरु गोबिंद पातशाह ने, जहां साहबजादों ने अपनी शातें दे दी, अपना धर्म नहीं छोड़ा, वहां पे तुम लोग कन्वर्ट हो रहे हो किस लिए? और अंबर जी, आप तो समझती हैं, आप खुद एक महिला हैं, कि एक कच्ची उम्र में जब लड़की होती है, चाहे लड़का भी हो चाहे लड़की हो, जब कच्ची उम्र में कोई बच्चा होता है, उसको अगर आप एक अलग किस्म से एक्सपोजर देंगे, तो घर में थोड़ा माहौल सख्त होता है, जब आप बाहर उसको ज्यादा लिबर्टी दिखाएंगे तो बच्चा भागी होने का जो है उसके अंदर प्रवृत्ति बढ़ती है। और यही चीजों का जो फायदा है ये लोग उठाते हैं। और छोटी उम्र की बच्चियों को देखिए, मैंने जैसे कहा था ना कि आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो एक रिवाज है कि जहां जब बच्ची मैच्योर होती है, जब उसको मासिक गर्भ आना प्रारंभ होता है, तो वहां पे सेलिब्रेशंस होती हैं, वहां पे बकायदा उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये नहीं किया जाता कि उसको मासिक गर्भ, हाँ, कि ऐसा नहीं होता, उसको विवाह की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे सिखों में लड़के की दस्तारबंदी होती है, वैसे ही वहां पे लड़कियों की मैच्योरिटी को सेलिब्रेट
तो ये हमारा कल्चर है। और वहां 6 साल की 9 साल की बच्ची से आप विवाह करके उसको आप अपनी मैरिज को कंज्यूमेट कर रहे हैं, यानी कि आप उसको परवान चढ़ा रहे हैं। ये कोई अच्छी बातें थोड़ी ना है। सामाजिक तौर पे जो चीज को आप आज टॉलरेट नहीं कर सकते, जिस चीज को आप आज नहीं ठीक समझते, उसके लिए आप कह देंगे कि साहब ये उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं संसार में, दुनिया में। देखिए, ये सब का नतीजा तो आज हम देख ही रहे हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे। लेकिन अमनीत जी, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो प्रो खालिस्तानी फ्रिक्शन होता है, जो एक्टिविस्ट और ये सारे जो बहुत एक्टिव नजर आते हैं और सबसे ज्यादा अपने आप को खालिद सिख बताने में लगे रहते हैं, उनका इस मुद्दे पर स्टांस कोई क्लियर क्यों नहीं नजर आता? ना ही हम इस मुद्दे पर कभी कोई क्लियर बात उनकी तरफ से देखते हैं। एक कॉन्शियस आपको लगता है कि चॉइस है, चुप्पी है? मैंने देखिए, आई हेट टू रिपीट माई सेल्फ, बट जो मैंने बात कही थी वो मेरे को बार बार दोहरानी पड़ती है कि साइलेंस इज कंप्लिसिटी। आप जब चुप हैं तो आप उसमें शामिल हैं। मैं आपको एक स्टेप आगे जाके बताता हूँ। श्री अकाल तख्त साहब जो है, हम सब सिख उसके आगे नतमस्तक होते हैं, हम श्री अकाल तख्त साहब को अपनी सुप्रीम सीट मानते हैं। परंतु क्या आप जानती हैं कि जो भूतपूर्व अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, यानी हरप्रीत सिंह, उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिक्खी इस्लाम के ज्यादा करीब है बजाय सनातन के। आपने सुना था वो? तो यदि ऐसा था तो आप बताइए कि जब गुरु गोविंद साहब पातशाह थे, या जिस वक्त गुरु नानक देव जी से लेके हम 10 पातशाहियों का इतिहास पढ़ लेते हैं, उस वक्त भारत के खित्ते के अंदर केवल 2 बड़े धर्म थे। केवल 2 बड़े धर्म, क्या केवल धर्म ही 2 आप मान के चलिए, या सनातन या इस्लाम। अगर हम सनातन में से नहीं निकले, इसका मतलब हम इस्लाम में से निकले। अगर हम इस्लाम में से निकले हैं तो इस्लाम कबूल करने में क्या ऐतराज था? धर्म हम हिंदू अति प्रिय। तो आप ये जो वाणी है, जो मतलब गुरुओं की वाणी है, गुरबाणी है, गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह है, उनके अंदर चाहे वो राम का नाम हो चाहे हरि का नाम हो, उसको आप ये कहें कि साहब हम इस्लाम के ज्यादा करीब हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? और वही चूरन आप जो है आने वाली जनरेशन को चढ़ा रहे हैं। फिर आप पूछ रही हैं मेरे से कि साहब कि ये साइलेंस जो है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वो खालिद सिख नहीं, वो इस्लामिक सिख हैं। और इस्लामिक सिख अगर कोई है, कोई अब्राहमिक सिख हो गया है, तो उससे आप क्या तवक्को रखती हैं? उससे क्या उम्मीद है आपको? उससे क्या आस, क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ भी नहीं। पर मैं आपको एक बात और आज बड़े वाजे बता दूं अंबर जी, कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के अंदर अभी भी जिन लोगों ने इन कट्टरपंथियों की तरफदारी करी, जिनके इनके तरफ रहे, जिन लोगों ने चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ के अंदर जो है खालिस्तानियों को हवा दी, या जिन्होंने एंटी इंडिया या भारत के विरोध बात करी, उनमें से कई लोग तो आज खुद सत्तासीन है।